की बारिशें लाहौर पर मेहरबान, मुसलसल तीसरे दिन सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार। हब्स की छुट्टी हो गई। मॉल रोड, जेल रोड, करतबा चौक और लक्ष्मी चौक के इतराफ में बारिश। शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहो, कैनाल रोड और इतराफ में बादल बरसे। कहाना, गजुमता, निश्तर कॉलोनी और धर्मपुरा में भी बारिश बरसने और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। अब तक सबसे ज्यादा 30.6 मिलीमीटर बारिश कहाना में रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा 16.4, बनावा 14.2, शादीपुरा 10.4 और डिफेंस रोड 9.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 12, सबनाबाद 8.8, जोहर टाउन 6.8, एयरपोर्ट फर्रुखाबाद 6 और लक्ष्मी चौक 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सूबे में तरक्की की तब्दीली साफ नजर आ रही है। पंजाब खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने मरियम नवाज को इसकी खिदमत की तौफीक दी। मरियम नवाज का पंजाब बहनों, बेटियों, बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज पंजाब है। मरियम नवाज ने पंजाब के 10 लाख किसानों को किसान कार्ड दिए। मरियम नवाज ने पंजाब को सुथरा पंजाब बनाया। वज़ीर आला ने पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए तारीखी काम किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला वाइल्ड लाइफ अस्पताल भी बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना, अमले से प्रोसेस बारे इस्तिफसार। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। इमिग्रेशन में 30 मिनट लगे। मुसाफिरों की गुफ्तगू बोले। मुकम्मल दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत। मोहसिन नकवी का मौके पर नोटिस। दरख्वास्त डायरेक्टर FIA के स्पुर्द। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। जो ईरान और ये जो खित्ते के अंदर जंग पैदा हुई, पाकिस्तान के माशी सफ़र के अंदर भी बहुत से नए चैलेंजेस आए। हमने अपने हमसाये ममालिक में नहीं देखी, जिनके पास $500 $600 अरब डॉलर के ज़खायर थे। वहाँ के अंदर रैशनिंग की जाती हो पेट्रोल की, कि हर बंदे को शनाख्ती कार्ड दे के 1-1 2-2 लीटर पेट्रोल दिया जाता हो। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी काविशों से मक्का मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान। पाकिस्तान को ये मकाम हासिल करवाया है, हम सबको उस पर यकीनी तौर पे फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले, ईरान अमेरिका जंग के बायस मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना है। हमसाया मुल्कों में शनाख्ती कार्ड देकर 1 या 2 लीटर पेट्रोल दिया जाता रहा। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। अगली मंजिल मुआशी मैदान में कामयाबियाँ हासिल करनी है। महंगाई माफिया बेलगाम LPG के मुंह मांगे दाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त। ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। सरकारी नर्ख और मार्केट नर्ख में वाज़ेह फ़र्क के बायस घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। शहरी कहते हैं कि 380 रुपए किलो में भी LPG खरीदे तो कम तोल का सामना करना पड़ता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल, सामान की तरसील मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल के नरखों में रोजाना रद्दोबदल मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का इजाफी टैक्सेस वापस लेने, 7500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा। गिराह फरोशों ने गरीब का जीना मुश्किल बना दिया। ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 14 रुपए बढ़कर 468 रुपए हो गई।
महंगी सब्जियां मनमाने रेट्स पर फरोख्त होने लगी। 240 रुपए किलो वाला टमाटर 300 रुपए में बिकने लगा। प्याज 180 से 200, सब्ज मिर्च 150, शिमला मिर्च 350, टिंडे 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अदरक 450, गोभी 180, भिंडी 220, करेला 150 रुपए का किलो हो गया। गोश्त सब्जी के बाद दालों की कीमतों में भी इजाफा। दाल चना के थैले की कीमत 1000 रुपए बढ़ गई। 50 किलो का थैला 9700 रुपए से बढ़कर 10,700 रुपए का हो गया। दाल चने की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा 240 रुपए में बिकने लगी। सफ़ेद और काले चने की कीमत में भी 20 रुपए फी किलो इजाफा। सफ़ेद चने 260 और काले चने 240 में फरोख्त होने लगे। ईंधन की फराहमी का तनाज़ा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा। वीडा कंपनी ने मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस दे दिया। 29 जुलाई के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर ऑपरेशन मुअत्तली का ऐलान। वीडा ने मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तली की तमाम तर जिम्मेदारी PMA पर डाल दी। वीडा के मुताबिक माली वसाइल खत्म हो चुके, मजीद मेट्रो बस ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के माली, कानूनी और ऑपरेशनल नताइज PMA के हिस्से में होंगे। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत के बगैर फैसला करने से माजरत कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बिहारी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर तफसीली बातचीत। बिहारी मुल्तान रोड को 2 रोया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। बुरेवाला, मेलसी और बिहाड़ी में 21 अरब के तरक्याती मनसूबे शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। मरीम नवाज बोली, पहली मरतबा पूरे सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल असीम के घर आमद। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, रेलवे प्रेम यूनियन के सदर शेख मोहम्मद अनवर और दीगर भी मौजूद। हनीफ अब्बासी ने अमीरुल असीम के इंतकाल पर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दुआए मगफरत की। वज़ीर रेलवे बोले, अमीरुल असीम बहुत अजीम शख्स थे। अमीरुल असीम की मिली, सियासी और कौमी खिदमत मुद्दतों तक याद रखी जाएंगी। तरक्याती बजट में कटौती के असरात पहले से मंजूर शुदा मनसूबों पर भी पड़ने लगे। मेट्रो बस ग्रीन लाइन की बहाली का मंसूबा 1 साल गुज़रने के बावजूद अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। वज़ीर आला की मंजूरी के बावजूद ग्रीन लाइन मेट्रो बस स्टेशन की बहाली का काम फाइलों तक महदूद। हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्रीन लाइन बस के मुताबिक स्टेशन तहाल मुरम्मत और बहाली के मुंतज़िर हैं।